हेलो एवरीवन, आई एम जिज्ञासा एंड वेलकम टू द टेक इजी क्लासेस। अभी तक जो भी हमने एमसीक्यूज क्वेश्चंस किए हैं वो सारे थे बेसिक्स ऑफ सर्विंग की इंट्रोडक्शन के बारे में हमने सारे क्वेश्चंस किए थे। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो है थ्योरी ऑफ एरर्स। थ्योरी ऑफ एरर्स के भी बहुत सारे पार्ट होंगे, तो उन पार्ट्स के भी अभी क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है थ्योरी ऑफ एरर्स में, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम। अब लीस्ट स्क्वायर के केस में हम कौन सी प्रिंसिपल को यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी इक्वेशन को। किसको यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी इक्वेशन को। प्रोबेबिलिटी इक्वेशन में हम क्या निकालते हैं? मीन प्रोबेबल वैल्यू निकालते हैं जब एरर्स आती है तब। मीन प्रोबेबल वैल्यू निकालते हैं। तो लीस्ट स्क्वायर हम किस में यूज लेते हैं? प्रोबेबिलिटी इक्वेशन में। और प्रोबेबिलिटी इक्वेशन में हम अरिथमेटिक मीन का भी यूज में लेते हैं। अरिथमेटिक मीन का भी यूज में लेते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स रेजिडुअल एरर विल बी। अभी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर में जो रेजिडुअल एरर होता है वो क्या होना चाहिए हमारा? वो होना चाहिए हमारा मिनिमम। क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। जो भी रेजिडुअल एरर आता है हमारा वो क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। और सबसे ज्यादा बेटर होगा कि वो क्या हो? 0 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला कौन सा है? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिग्मा v अपॉन n। n तो हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और v होता है हमारा जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन माइनस जो मीन है। सपोज हमारे पास x1, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस ले रखे हो, सपोज x1, x2, x3, लेट्स सपोज 8 तक दे रखा हो, x 8 तक दे रखे हो, ठीक है। तो हमारा v क्या हो जाएगा? इन सब का मीन क्या हो जाएगा? सिग्मा x अपॉन n हो जाएगा मीन हमारा। इसको m लिख देती हूँ मैं मीन को। तो जो हमारा v होगा v1 वो कितना हो जाएगा? x1 जो हमारी सिंगल ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है माइनस m। m हमारा क्या है? मीन। v2 क्या हो जाएगा हमारा? x2 माइनस m। v3 क्या हो जाएगा? x3 माइनस m। और x8 क्या हो जाएगा हमारा? x8 माइनस n। और इन सब का जब समेशन करेंगे, ये v1, v2, v3 को जब हम ऐड करेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा? सिग्मा v। तो हमारा अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? सिग्मा v अपॉन n। n होता है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्ज एंड e इज स्मॉल देन सिग्मा e अपॉन n विल बी इक्वल टू। अगर ये सिग्मा e बाय n है, अगर हमारी n की वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं और e की वैल्यू को हम घटा देते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा हमारा? अरिथमेटिक मीन की। अगर हम e की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं और n की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी जो सिग्मा e अपॉन n है वो किसके बराबर हो जाएगा? अरिथमेटिक मीन के बराबर हो जाएगा। ये जो भी हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या तो किसी स्टेट के एग्जाम में पूछे गए या फिर SSC JEE में पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द फंडामेंटल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर हम क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा अरिथमेटिक मीन हो वो क्या हो जाए? मिनिमाइज्ड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव इन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसमें पॉजिटिव आने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? n सिग्मा v बाय n का होल स्क्वायर। जब n बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव आएगा, और अगर n छोटा होगा तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
इन द प्रोसेस ऑफ लीस्ट स्क्वायर सम ऑफ रेजिडुअल मस्ट बी इक्वल टू 0। ये मैंने अभी बताया कि प्रोसेस ऑफ लीस्ट स्क्वायर में हमारा जो भी सम ऑफ रेजिडुअल्स होता है या फिर रेजिडुअल एरर होता है वो या तो मिनिमम होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इट शुड बी ट्रू। When number of observation is large, the arithmetic mean will be equal to the true value। अगर हमारे number of observation बहुत ज़्यादा है तो हमारी जो arithmetic mean होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, true value के बराबर हो जाएगा। तो ये एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द अरिथमेटिक मीन इफ द समेशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज गिवन एज 1.54। तो हमें क्या दे रखा है, सिग्मा वी दे रखा है, कितना दे रखा है 1.54 और कितने ऑब्जर्वेशन है 10, तो एन हमारा कितना हो जाएगा 10। हमें क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन एन का फॉर्मूला कितना होता है, सिग्मा वी बाय एन। सिग्मा वी कितना दे रखा है हमें 1.4, एन कितना दे रखा है 10, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.154। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 0.514 नहीं सॉरी 0.154। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 0.154। कैसे किया, सिग्मा वी की वैल्यू हमें दे रखी है 1.54 और एन हमें दे रखा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, तो 1.54 अपॉन 10 तो कितना हो जाएगा 0.154। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ n if the sums of square of two individual residuals are given as 24.98 and 13.76 respectively. The summation of the difference between individual and the mean of the rating is 3.38 for 8 observation। अभी हमें n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू हमें सिग्मा r डैश दे रखा है, कितना दे रखा है 24.92, ठीक है। और एक और सिग्मा R2 हमें दे रखा है कितना 13.76। सिग्मा V हमें दे रखा है 3.38 और N हमें दे रखा है 8। अभी इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा R डैश इक्वल्स टू सिग्मा R प्लस N इंटू N माइनस सिग्मा वी बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमें दे रखा है 24.98 इक्वल्स टू 13.76। एन हमें दे रखा है 8, एन की वैल्यू हमें निकालनी है। माइनस सिग्मा वी हमें कितना दे रखा है 3.32। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एन की वैल्यू आ जाएगी 1.6। कितनी आएगी 1.601 हमारी वैल्यू आएगी। तो 1.601 है, तो 1.601 विल बी इक्वल टू द 1.6, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ नॉर्मल इक्वेशन डैश आर नीडेड। कोई भी नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एलजेब्रिक कोफिशिएंट्स की जरूरत होती है। और एलजेब्रिक कोफिशिएंट्स हम कौन से इक्वेशन में काम में लेते हैं, कोरिलेशन मेथड होता है ना, कोरिलेशन मेथड में हम यूज में लेते हैं। और ये जो कोरिलेशन मेथड होता है ये हम यूज करते हैं जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होती है या टफ सोल्यूशन या फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है, तब हम मेथड ऑफ कोरिलेशन यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिलेट्स कैन ऑल्सो बी नोन एज। कोरिलेट्स को हम और क्या बोलते हैं, अननोन मल्टीपल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अननोन मल्टीपल्स। मतलब जब हमें नोन चीजें ना हो तब हम मेथड ऑफ कोरिलेशन यूज में लेते हैं, अननोन के टाइम पे यूज में लेते हैं। फिर जब हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, ये है सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, तब हम यूज में लेते हैं। और इसमें हम सारी जो भी कंडीशंस होती है उसको कंसीडर करते हैं। जितनी भी हमारी कंडीशंस होती है ना उन सबको कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल कंडीशंस आर टू बी कलेक्टेड एंड यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अभी मैंने बताया कि सारी कंडीशंस को हम कंसीडर करते हैं, मतलब सारी कंडीशन को हम कलेक्ट करके और उन सबको यूज करते हैं। वो किस में करते हैं, मेथड ऑफ कोरिलेट्स में यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कोर रिलेशन इफ द वेवलेंथ इज गिवन एज 25 मीटर एंड हैविंग वेट 6। अभी कोर रिलेशन में हम वेट्स का यूज में लेते हैं और इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन W। लैम्डा तो हो गया हमारा वेवलेंथ और W हो जाएगा हमारा वेट्स। ठीक है, तो E हमारा कितना हो जाएगा, लैम्डा हमें कितना दे रखा है 25 अपॉन 6, तो ये कितना हो जाएगा 4.17। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आए समझ में, E क्या निकालना है, मतलब वैल्यू ऑफ करेक्शन निकालनी है, उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा वेवलेंथ अपॉन वेट्स। तो लैम्डा वेवलेंथ अपॉन वेट्स, तो 25 दे रखा है, 6 दे रखा है, तो 25 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4.17। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं ना न्यूमेरिकल्स वाले, जिसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वो सॉल्व नहीं करना पड़ता है, तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आएंगे, पर सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके उन्हें सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज टू बी यूज्ड व्हेन द इक्वल वेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड। जब इक्वल वेट्स दे रखे होंगे तो हमारी कंडीशन होती है E12 प्लस E22 प्लस E32 इक्वल्स टू 0। इसमें E क्या हो जाएगी हमारी कोरिलेशन वैल्यू, या फिर कोरिलेशन एरर बोलो या वैल्यू बोलो। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। In case of method of correlation, the error is distributed to every observation। correlation के मेथड में जितनी भी एरर होती है वो हम सारी ऑब्जर्वेशन में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ E if the wavelength of different lines are given as 63 मीटर and 54 मीटर having weights 6 and 7 respectively। इसमें क्या दे रखा है हमें, दो वेवलेंथ्स दे रखी है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। लैम्डा 1 कितना दे रखा है 63 मीटर और लैम्डा 2 कितना दे रखा है 54 मीटर। W1 वेट कितना दे रखा है 6 और W2 कितना दे रखा है हमें 7। अभी ये जो 6 और 7 है वो इसमें भी जाएंगे और ये 6 और 7 इसमें भी जाएंगे वेट्स। तो हमारा E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा E हो जाएगा लैम्डा इंटू 1 अपॉन W1 प्लस 1 अपॉन W2 प्लस लैम्डा 2 1 अपॉन W1 प्लस 1 अपॉन W2। अब जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो E इक्वल्स टू लैम्डा 1 दे रखा है 63, 1 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 54, 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 7। तो जब हम इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.78। कितना आएगा 2.78। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था E की वैल्यू हमारी होती है लैम्डा अपॉन W होता है जब एक ही वेट दे रखा हो। E की वैल्यू होती है लैम्डा अपॉन W जब एक वेट्स दे रखे, जब एक ही वेवलेंथ के लिए दो वेट्स दे रखे होते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाता है 1 अपॉन W1 प्लस 1 अपॉन W2। और ये जो वेट्स होते हैं अगर दो वेवलेंथ दे रखी होगी तो यही वेट्स क्या हो जाएंगे, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द वर्क डन बाय द मेथड ऑफ कोरिलेट्स। कोरिलेट्स के लिए हमें क्या, कोरिलेट्स हम क्यों यूज में लेते हैं, ताकि जो हमारा अरिथमेटिक वर्क हो। अरिथमेटिक वर्क क्या होता है, जिसमें हमें प्लस माइनस कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी होती है, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। कौन से मेथड में रिड्यूस होता है, कोरिलेशन के मेथड में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 21 है एम्पल कंडीशंस वर यूज्ड इन मेथड ऑफ कोरिलेट्स। मैंने बताया सारी कंडीशन को हम कंसीडर करते हैं, सारी कंडीशन को हम साथ में इकट्ठा करके कलेक्ट करके उनको यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इज गिवन एज 21 मीटर विद डिफरेंट वेट 6 and 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये फॉर्मूला मैंने अभी बताया, लैम्डा हमें एक ही दे रखा है, वेट्स हमें दो दे रखे हैं, कितना हो गया लैम्डा हमारे पास 21, 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 7
जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी 14। कितनी आएगी? 14। ये मेथड मैंने अभी बताया, ये तो है जब हमें 2 वेट्स दे रखे हो। जब हमें सिंगल वेट्स दे रखा होता है तो कितना हो जाता है? लैम्डा अपॉन डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होते हैं? वेट्स होते हैं। होपफुली आपको आज की क्वेश्चन समझ आए हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस को एक बार आप खुद से भी प्रैक्टिस करना। ये फॉर्मूलेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलेस को लर्न करना है, बाकी फिर तो वैल्यूज पुट करके हमें सिंपल कैलकुलेशन नहीं करनी है। और भी अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।